हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कैरियर क्लासेस में। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ लीनियर इक्वेशन पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनसे हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले आपको कुछ क्वेश्चंस फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन में हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं वो अनआइडेंटिफाइड होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करना रहता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखा है कि 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -20। क्या लिखा है? 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -20। तो हमें इसमें करना क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि वेरिएबल है। और मैंने बताया था कि इक्वेशन जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 5x। और मैंने आपको ये भी बताया था जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, तभी बताया था कि चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, हम हमेशा लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अनलाइक का भी हो जाता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म का होता है। तो यहाँ पे लाइक टर्म क्या है, तो देखिए इसके साथ x है और इन लोगों के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 को अगर हम इस साइड से इस साइड लाएंगे, मैंने LHS और RHS के बारे में भी बताया था, आप उसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 देखेंगे क्लियर हो जाएगा। तो +4 इधर आएगा, तो यहाँ -20 पहले से ही था, उसको कहीं नहीं ले जाएंगे। +4 इधर आएगा तो हो जाएगा -4। फिर यहाँ हमारे पास होगा 5x इज इक्वल टू -20 और -4 दोनों माइनस हैं, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -24। और फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा -24। और यहाँ देखिए 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, तो यहाँ पे इंटू है तो 5 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और x की वैल्यू हो जाएगी -24/5। चलिए इसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, क्या हमारा जो x की वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा 5x, x की जगह हम क्या रखेंगे -24/5 और प्लस इसमें हम 4 कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा -20 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या -24 और -24 और +4 इज इक्वल टू -20 आ जाएगा। तो इधर भी -20 और इधर भी -20। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये क्या है प्रूव हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी जो आई है वो पूरी तरह से क्या है, सही है। इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग फ्रैक्शन वाली इक्वेशन भी लेकर आएंगे कि फ्रैक्शन के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा। चलिए एक बता ही देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आता हूँ और यहाँ पे लिखा है 15/3x प्लस या 15/3x, यहाँ x लगा देंगे, 15/3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। यानी 15/3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20 को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई देखिए 5 में हो जाएगा, चाहे आप प्लस हो चाहे माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 15/3x प्लस 3 5 का 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ 3 से 15 कट रहा है, तो 3 5 का 15
तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 20 और 15 इधर चला आएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं। 5x इज इक्वल टू 20 और इधर प्लस 15 है, इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 5 और x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 और इधर आएगा तो बाई 5 5 से कट जाएगा, आएगा 1, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस तरह से हम फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताना चाहता था मैं। वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होंगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या होता है कि दो नंबर उनका प्रोडक्ट, यानी जैसे ए एक नंबर है बी, ए इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है। सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब कि ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर, दोनों को ऐड करना। डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। कुछ इस तरह के सेंटेंस आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में मिलती है। ठीक है। एडेड अगर लिखा है, एडेड लिखा है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है। लेस देन लिखा है तो माइनस कर लेंगे। मोर देन लिखा है तो प्लस कर लेंगे। इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज्ड लिखा है तो प्लस कर लेंगे। डिक्रीज्ड लिखा है तो माइनस कर लेंगे। यानी ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम में आने वाले वर्ड हैं जिनका यूज हम करते हैं, और ये चीजें अगर आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में मिलेंगे। जब मैं वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा, जो कि पार्ट 3 में आएगा, क्योंकि पार्ट 2 में इतना अगर आप अच्छे से समझ लेंगे आज, तो मैं कल पार्ट 3 लेकर आऊंगा और उसमें आपको क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के करना सिखाऊंगा और कुछ मैं आपके नंबर्स के भी क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टडी कराता हूँ, जिसमें एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक को कवर कराता हूँ, और उसे आप जब अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिससे आपको समझना बहुत ही आसान होगा और मैथमेटिक्स आपके उंगलियों पे होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।